एकादशी को भगवान ने प्रकट क्यों किया? भगवान नारायण के शरीर से एकादशी प्रकट हुई। एकादशी की क्या जरूरत थी? जब चारों तरफ पाप बढ़ने लग गया तो भगवान ने कहा कि ये तो पाप घर घर प्रवेश कर जाएगा, तो भगवान ने एकादशी को प्रकट कर दिया कि एकादशी जाओ तुम सारे पाप को समाप्त करो। तो एकादशी जब आई प्रकट हुई तो एकादशी के प्रभाव से पाप थर थर कांपने लग गया। तो पाप जाके ना चावल के खेत में छिप गया। सारा पाप तो समाप्त हो गया जो जो नजर आया, पर चावल के खेत में पाप छिप गया तो वो पाप बच गया। तो एकादशी ने सबसे पूछा, क्यों भैया तुम्हारे भीतर पाप तो नहीं है? बोले हमारे भीतर तो पाप नहीं है, क्योंकि हर शरीर से पाप निकल गया। हर शरीर से पाप निकल गया। तो एकादशी जी ने कहा कि भाई अब तो निष्पाप हो गई पृथ्वी, अब कहीं पाप नहीं रहा। बाद में पता चला कि चावल ने आश्रय दे दिया। सबने गवाही दी कि हमारे पास अब पाप नहीं, हमारे पास पाप नहीं, पर चावल ने पाप को छिपने की जगह दे दी। इसलिए एकादशी के दिन लोग चावल नहीं खाते। क्यों? क्योंकि एकादशी के दिन पाप शरीर से निकलकर चावल में जाके छिप जाते हैं, अन्न में जाके छिप जाते हैं। और जब आप चावल ग्रहण करते हैं तो वह चावल के द्वारा एकादशी के दिन आपके भीतर सारे पाप प्रवेश कर जाते हैं। कहते हैं एकादशी के दिन पाप का वास अन्न में होता। सीधी भाषा समझो, जैसे सब दिन बने ना कि कौन से दिन को भगवान का वास कहते हैं। अक्षय नवमी के दिन भगवान नारायण का वास आंवले के वृक्ष पर होता है। फलानी तिथि पर भगवान का वास यहाँ पर होता है। उसी तरह एकादशी के दिन पाप का वास अन्न पर होता है। इसलिए कहते हैं कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। पेट भर सकते हैं आप फल से। किससे भरें? फल से भर सकते हैं। इसलिए बोलते हैं फलाहार। क्या करना चाहिए? फलाहार, फल का आहार, अन्न का आहार नहीं एकादशी के दिन। तो ये शास्त्रोक्त प्रमाण हैं, बातें हैं, इन्हें मान लेने में भी कोई बुराई नहीं है। तो एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाते? बात समझ में आई? पाप का वास होता है। इसलिए आपको शास्त्रों का और सनातन संस्कृति का पालन करना ही चाहिए। एकादशी के दिन किसी के घर में भोजन ना बने, सब फलाहार करो। आज के दिन ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करो, भगवत चिंतन करो, भगवान को ज्यादा से ज्यादा समय दो, भगवान को समर्पित कर दो। महीने में 2 दिन, 2 एकादशी, कृष्ण पक्ष की, शुक्ल पक्ष की 2 एकादशी। तो महीने के 2 दिन भगवान को, बाकी 28 दिन आप अपना काम करो, खूब प्रेम से काम करो, पैसे कमाओ, काम करो। 2 दिन भगवान को